आज एक बहुत ही दुखद खबर आई है मनोरंजन जगत से। हम इस पर बात करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें ज्यादातर लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से जानते हैं, उनका शुक्रवार रात मुंबई में निधन हो गया। सिर्फ 42 साल की थी वो। चलिए थोड़ा और समझते हैं कि हमारे सूत्र इस बारे में क्या बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबर वाकई चौंकाने वाली है। जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनके पति पराग त्यागी और शायद 3 और लोग थे, वो उन्हें अस्पताल ले गए आधी रात के करीब। आधी रात को क्या हुआ था? बताया जा रहा है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। हाँ। और दुखद बात यह है कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कार्डियक अरेस्ट इतनी कम उम्र में, ये तो बहुत ही शॉकिंग है। क्या मतलब पुलिस वगैरह का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई जांच? हाँ, देखिए, पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को जो बताया है वो ये कि पहली नज़र में, मतलब जो शुरुआती जानकारी है उसके हिसाब से ये एक स्वाभाविक मौत लग गई है। अच्छा, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी के संकेत फिलहाल तो नहीं मिले हैं। उन्होंने एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट, जिसे एडीआर कहते हैं, वो दर्ज की है। एडीआर? जी, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। ये ऐसे मामलों में एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है पुलिस की, ताकि मौत के कारणों की ठीक से जांच हो सके। फाइनल जो राय होगी वो जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। ये समझना जरूरी है। शेफाली का नाम आते ही मतलब जहन में सबसे पहले तो वही गाना आता है, काटा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2000s में तो वो रातों रात मतलब सेंसेशन बन गई थी। पर एक बात जो पता चली सूत्रों से, वो बड़ी दिलचस्प है कि उस गाने के लिए उन्हें सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे जब वो कॉलेज में थी। हाँ वाकई, सिर्फ 7,000 रुपए। ये उस जमाने की म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री पर भी एक तरह से रोशनी डालता है ना। हाँ। कि नए चेहरे, भले ही गाना कितना बड़ा हिट हो जाए, शुरुआत कितने कम पैसों से होती थी। और काटा लगा तो मतलब एक कल्चरल फिनोमेनॉन बन गया था। बिल्कुल, लेकिन उस जबरदस्त हिट के बाद उनका जो बॉलीवुड करियर था वो शायद उस तरह से टेक ऑफ नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद रही होगी। मुझसे शादी करोगी जैसी कुछ फिल्मों में वो दिखी जरूर, पर सही कहा आपने, लीड भूमिकाएं शायद उतनी नहीं मिली। सीधे तौर पर तो सूत्रों में निराशा का जिक्र नहीं है, पर हाँ, करियर का रास्ता जरूर थोड़ा अलग हो गया। लेकिन यहाँ एक चीज देखने वाली है कि उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी जगह बनाई, खासकर रियलिटी शोज में। हाँ, रियलिटी शोज जैसे नच बलिए क्या, मूगी वूगी में भी थी, और जाहिर है बिग बॉस 13, वहां तो उनकी मौजूदगी काफी चर्चा में रही। हाँ, बिग बॉस में तो वो काफी पॉपुलर भी थी शायद। बिल्कुल, दर्शकों की पसंदीदा भी रही। ये दिखाता है कि कैसे रियलिटी टीवी एक प्लेटफॉर्म बन गया है उन कलाकारों के लिए भी जिनकी शायद बॉलीवुड में वैसी सफलता न रही हो। सही बात है, मतलब उन्होंने अपना रास्ता बदला और उसमें भी पहचान बनाई। अच्छा, उनके निजी जीवन पर आए तो वो भी काफी खबरों में रहा है। हाँ। पहली शादी उनकी संगीतकार हरमीत सिंह से हुई थी, मीट ब्रदर्स वाले, 2004 में। जी, और वो शादी फिर 2009 में खत्म हो गई, तलाक हो गया था। हाँ। और फिर 2015 में उन्होंने एक्टर पराग त्यागी से शादी की। जी, पराग त्यागी। और उनके पहले पति हरमीत सिंह, उन्होंने भी यूरोप से एक बड़ा भावुक सा नोट शेयर किया है, साथ बिताए अच्छे वक्त को याद किया है। और भी कई लोग हैं इंडस्ट्री से जिन्होंने दुख जताया है, रजा मुराद जी, आरती सिंह, दीपशिखा नागपाल, अर्जुन बिजलानी। हिंदुस्तानी भाऊ का एक बयान है ANI को, वो काफी मतलब टचिंग है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा उनका दिल इतना कमजोर नहीं था। ये दिखाता है कि लोग कितने शौक में हैं। बिल्कुल, स्तब्ध हैं सब। शनिवार शाम को फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ ओशिवारा शमशान घाट पर। उनके पति पराग त्यागी, पिता सतीश जरीवाला और बहन शिवानी सब मौजूद थे। हाँ। और एक तस्वीर का जिक्र है सूत्रों में कि अंतिम संस्कार से पहले पराग त्यागी ने शेफाली के माथे को चूमा। वो काफी भावुक कर देने वाला पल था। बहुत ही मार्मिक। और एक और कनेक्शन है इस पूरी कहानी में जो थोड़ा और दुखद बनाता है इसे। अच्छा, क्या? शेफाली बिग बॉस 13 में जब थी, तो कुछ समय के लिए सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिश्ता रहा था। हाँ, मुझे याद है, खबरें थीं। और देखिए, मतलब कितना दुखद है कि सिद्धार्थ का निधन भी शो खत्म होने के लगभग 1 साल बाद कार्डियक अरेस्ट से ही हुआ था। अरे हाँ, ये तो। और संयोग देखिए, शेफाली का जो अपने एक्स अकाउंट पर, मतलब ट्विटर पर जो आखिरी पोस्ट था, वो सिद्धार्थ के लिए ही एक श्रद्धांजलि थी, उनकी एक पुरानी तस्वीर के साथ। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही दुखद संयोग है। तो कुल मिला के अगर हम इन स्रोतों को देखें तो एक युवा प्रतिभाशाली कलाकार का अचानक चले जाना, इंडस्ट्री में दुख की लहर और उनके जीवन के कुछ पहलू उतार चढ़ाव, ये सब सामने आता है। बिल्कुल,
और ये घटना, जैसा कई लोगों ने कहा भी, ये जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाती है। रजा मुराद साहब ने कहा कि अब वो सभी दुखों और दर्दों से मुक्त हो गई हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शोहरत की दुनिया, ये चकाचौंध और निजी जिंदगी की जो सच्चाइयां होती हैं, उनके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है किसी कलाकार के लिए। सही कहा। और ये शायद हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाता है कि क्या एक जबरदस्त हिट के बाद इंडस्ट्री में लगातार बने रहने का दबाव वो आज के कलाकारों पर पहले से कहीं ज्यादा है? शेफाली की कहानी देखकर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, इस पर विचार किया जा सकता है।